हेलो। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर चर्चा करने उपस्थित हुए हैं और आज की लाइव चर्चा का जो विषय है वह विषय समसामयिक है। मतलब कि आजकल जो चर्चा चल रही है उस पर यह विषय है कि भगवान श्री राम ने माता सीता को क्या बोला, क्या कहा। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करेंगे 9:15 से थोड़ा सा विलंब होकर। तो यह विलंब लाइव में हो जाता है, अगर वीडियो रिकॉर्ड करके डाली जाए तो कभी विलंब नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर वीडियो रिकॉर्ड करके डाली जाए तो कभी विलंब नहीं मिलेगा। और लाइव में इसकी संभावना बढ़ जाती है थोड़ा देर होने की। कई बार कुछ टेक्निकल इशू आने से लंबा देर हो जाता है, कई बार इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार सेटिंग्स का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस कारण से, और वो सेटिंग्स तभी होंगी जब लाइव जाना होगा। ठीक, तो यह विषय है। और यदि इस बात से अगर आपको बहुत दुख होता है कि मैं विलंब हो रहा हूं, तो आप दुखी ना हो, आप कुछ दूसरा देख लीजिए तब तक, या कुछ और देख लीजिए। ऐसे आदमी को क्यों सुनना जो समय पे ही नहीं आता कभी। ठीक है, तो यह भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब लाइव सेशन चलेगा तो हमेशा सही समय पर आना शायद संभव नहीं होगा मेरे लिए। तो मैं आपको कभी गारंटी भी नहीं दे सकता कि मैं कल बिल्कुल समय से लाइव चर्चा शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम आज के इस समसामयिक विषय पर चर्चा करते हैं। और समसामयिक विषय क्या है कि भगवान राम ने सीता जी से, माता सीता से क्या कहा। इस बात पर बहुत विवाद, और एक महानुभाव ने मुझे मैसेज करके कहा कि आप अपना पक्ष इस विषय पर रख दीजिए कि आपका क्या सोचना है। हो सकता है कि पहले मैंने नहीं सोचा था कि इस विषय पर कोई लाइव चर्चा करेंगे या कोई इस पर करेंगे, क्योंकि ऐसे विषयों पर पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा हमने की है। लेकिन वर्तमान में कुछ चीज़ें चली हैं, तो फिर से कुछ लोगों का मानना है कि हमेशा किसी भी अच्छी बात को बार बार कहना चाहिए, क्योंकि जो झूठ बोलने वाले हैं वो अपनी बात बात को रिपीट करते रहते हैं, जानबूझकर रिपीट करते रहते हैं। तो सत्य की भी पुनरावृत्ति होती रहनी चाहिए। आप जो भी बातें बोलते हैं उसकी पुनरावृत्ति होती रहनी चाहिए। दोबारा आप उन विषयों को और अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश हमें करते रहें तो बेहतर होगा। तो मैंने कहा था कि इन विषयों पे छोटी मोटी चर्चाएं मैं पहले कर चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत चर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी चर्चाएं, उनका भी कहना गलत नहीं है कि चर्चाएं होती रहनी चाहिए। हम एक बार कुछ बोलकर यह नहीं कह सकते कि हाँ हमारी बात पूरी हो गई या हमारी जिम्मेदारी पूरी हो। ठीक है, तो इसीलिए आज हम इस विषय को फिर से एक नए तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान राम ने सीता जी को क्या कहा। इस बात पर विवाद चल रहा है। मुख्य रूप से विवाद क्या है, मुख्य रूप से विषय क्या है। विषय यह है कि भगवान राम के विषय में कुछ कहना, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत सरल काम है। आप सनातन धर्म के विषय पर जितनी आपत्ति करना चाहते हैं, या फिर देवी देवताओं या अवतारी पुरुषों के ऊपर आप नकारात्मक टिप्पणी करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है भारत के संविधान की तरफ से। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप कर सकते हैं। हाँ, किसी और अन्य विषय पर और अन्य रिलीजियस टॉपिक पर या मजहबी विषय पर अगर आप कुछ बोलते हैं
तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप पिछले सरकारों की छोड़ दीजिए, वर्तमान सरकार भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है? तो उनसे भी बड़ी सरकार है जो इस देश को सँभालती है। मैं ईश्वर के सरकार या न्याय की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत के संविधान से ऊपर ही कुछ संविधान हैं, जो इस देश को चलाते हैं और वो मानव निर्मित हैं। कोई ईश्वर निर्मित संविधान या प्रकृति निर्मित संविधान की बात नहीं कर रहा। तो यह भी एक समस्या है। बड़ा आसान होता है माता सीता का अपमान करना या श्री रामचंद्र जी के विषय में बोलना। बाकी चाहे जहां भी कुछ भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, सब चलता है। ठीक। तो सारी चीजें चलती रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। तो हमें विवेक से विचार करना है। अब ये है कि इसके बीच में इस जो यह जो लॉजिकल वॉर है, इंटेलेक्चुअल वॉर है। और देखिए, किसी भी बात को, मैंने पहले ही कहा है कि समाज जो है मॉडर्न स्केप्टिकल आउटलुक से ग्रसित है। हम कोई बात इसलिए मानेंगे क्योंकि इस बात को मानना या ना मानना, कल भी मैंने कहा था प्रेतात्मावाद पर, मैंने कहा था कि हम प्रेतात्मावाद को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इस पर नहीं माना जाता है और इसको मानने से लोग हमको गंवार समझते हैं, या हमें शायद कहते हैं अरे तो अनपढ़ लोगों की बातें हैं। जी नहीं, तुमने अनुसंधान किया जीवन में कि नहीं किया? क्या समय लगाया है? क्या वर्षों समय दिया है इस विषय पर? पहले समय दो, तब जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचो, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हमें अगर नहीं समय दे सकते तो मात्र कहा सुनी से किसी भी बात को मानना, चाहे वो कहीं पर लिखी हुई बात हो, चाहे वो नई बात हो, चाहे वो पुरानी बात हो, वो अंधविश्वास ही है। इसलिए आधुनिक अंधविश्वास भी होते हैं और बहुत सारे, एक नहीं है। आधुनिक अंधविश्वास बहुत सारे हैं। ठीक। तो आधुनिक अंधविश्वास से भी समाज भरपूर है, समाज भरा हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने इस विषय पर कि ये और दूसरी बात क्या है, एक आधुनिक अंधविश्वास का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी कुछ जब हम छोटे थे, या मेरे उम्र के लोग जो 40-45 साल के रेंज में हो या 50 से अंदर के हों, वो जो है, जब वो छोटे थे, जो 35 से एबव हैं, उनके लिए मैं कह देता हूं, वो भी छोटे होंगे तब भी, हम देखते थे कि हमारी जो दादी होती थी या नानी होती थी, वो क्या करवाती थी? वो टैटू करवाती थी। वो अपने शरीर पर टैटू करवा लिया करती थी। और जो उनसे भी जो बुजुर्ग, हमारी दादी की सास हो गई, या फिर हमारी नानी की सास हो गई, या उनकी माँ हो गई, वो भी अपने बॉडी पर, उनके बॉडीज पर टैटू मिलता था। कई बार वो अपने पति का नाम का टैटू करवाती थी, कई बार वो डिजाइन्स टैटू करवाए जाते थे, कई बार वो धार्मिक सिंबल्स को, स्वास्तिक है, ओम है, उसको टैटू करवाए हुए मिलते थे। ठीक है, चलिए, वो उनका एक जमाना था, आज से 50 साल पहले का एक जमाना था। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आधुनिक अंधविश्वास किसको कहते हैं। अब एक जमाना आया जब जो है, एक समय आया जब महिलाओं ने टैटू करवाना, अनपढ़ गंवार, अरे ये गंवार लोगों का काम है, ये टैटू वैटू एक गांव देहात की महिलाएं करवाते हैं। शहर में महिलाओं ने बंद कर दिया। अगर आप एक पीछे की जनरेशन में आप जाओगे, मतलब आज की जो मॉडर्न लड़कियां हैं उनको आप छोड़ दीजिए, आप थोड़ा सा पीछे के जनरेशन में चली जाइए, अपनी चाची, अपनी माता, जिनकी उम्र 35 से 45 के बीच होगी, उनके लिए मैं कह रहा हूं, तो वो उनके शरीर पर टैटू नहीं मिलेगा, उनकी बॉडी पर टैटू नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उनके ज़माने में इस बात का बहुत प्रचलन था कि भाई ये जो टैटू करवाना जो है, ये तो गंवार लोगों का काम है, ये देहाती लोगों का काम है, ये देहात के लोग जो है ये टैटू करवाते हैं। ठीक है, तो एक जो लगभग 2 पीढ़ी इस विश्वास में जिया है। एक सिंपल सा मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आधुनिक अंधविश्वास क्या होता है। तो 2 पीढ़ी की महिलाओं ने बीच में टैटू करवाने को क्या माना कि ये अनपढ़ लोगों का काम है, ये गंवार लोगों का काम है, ये आउटडेटेड है। क्या है? यह आउटडेटेड चीज है। बीच में 2 पीढ़ी हुई, खासकर शहरी महिलाओं में, खासकर शहरी महिलाओं में ये चीज पाई जाती है।
2 पीढ़ी में। अब चलिए, अब हम आते हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में। वर्तमान में जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, नहीं भी तो कम से कम आप ले लीजिए 18 साल की उम्र से 16 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र तक जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं या जो पुरुष भी हैं, जो लड़के भी हैं, आपको शहरों में, और शहरों में भी सबसे पोश एरिया में, जो आपका सबसे एडवांस एरिया होगा दिल्ली का, जो मुंबई का सबसे एडवांस एरिया होगा, जो वहां जो लड़कियां होती होंगी, जो एमटेक बीटेक एमबीए करती होंगी, आप उनके बॉडी पर जाकर देखो, आपको टैटू मिलेगा। नाउ इट इज ए मॉडर्निटी। अब यह जो टैटू लगाना है, यह एक अब आधुनिक चीज हो गई। अरे हम मॉडर्न है अगर हम टैटू लगाते हैं। आप ड्राइव कहां से हो रहे हो? आपके मन को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या फिल्में कर रही हैं? क्या न्यूज़पेपर कर रहा है? क्या आपका अपने ऊपर भी कुछ, अपना भी कोई रिसर्च, अनुसंधान, कोई विचार होता भी है कि नहीं होता है? कि मात्र हम देखा देखी में ही सारी चीजों का निर्णय ले लेते हैं। इसी को कहते हैं आधुनिक अंधविश्वास। आधुनिक अंधविश्वास। इसीलिए कल भी प्रेतात्मावाद के विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे विलियम क्रुक, विलियम जेम्स, क्योंकि हम नहीं मानेंगे कि स्वामी अभेदानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, उन्होंने प्रेतात्मावाद पर पुस्तक लिखी, या दूसरे कई ग्रंथों में चर्चा मिलती है। तो हम कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास और एक मानसिक गुलामी से ग्रसित रहते हैं। तो प्रमाण है, वैसे प्रमाण तो बहुत सारे हैं, मेरे पास खुद कई प्रमाण है, लेकिन जिन लोगों के प्रमाण है, उनकी निजता को मैं आपके सामने नहीं रख सकता। उनकी निजता भी है, हाँ, वो खुद आकर बताएं या बोल दें कि हाँ जी, मैंने श्री मनीष देव जी से मैंने बात की थी और मेरे घर में ऐसी समस्या थी और ऐसी ऐसी बातें सामने आई। ऐसे लोग हैं, ठीक, जो मुझे मेरे संपर्क में रहते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन उनकी अपनी घर की निजता भी है। क्यों किसी के घर की बात हम यहाँ पर बोले, ये भी साथ में हो जाता है। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यह जो विषय है कि भगवान राम ने सीता को क्या कहा, किस श्लोक में कौन सी बात लिखी हुई है, रामचरितमानस पर चर्चा करते हुए मैंने पहले कह दिया था कि उत्तरकांड जो है वो मिलावट है। चाहे वो वाल्मीकि रामायण का हो, चाहे भवभूति रामायण का हो, वो मिलावट के रूप में ही प्रस्तुत होता है, एडल्ट्रेशन के रूप में देखा जाता है। चलिए, और वैसे भी उसका नाम उत्तरकांड है, मतलब कि यह भी मानते हैं कि उत्तर का अर्थ भी है कि जोड़ा हुआ। उत्तर का अर्थ है कि वास्तविक, क्योंकि और जो पीछे के कंब रामायण है और भी अन्य रामायण है, वो युद्ध कांड पे समाप्त हो जाते हैं। भगवान राम युद्ध जीतते हैं और युद्ध जीतकर अयोध्या पहुंचते हैं, दैट्स एंड, रामायण समाप्त। उसके बाद उत्तरकांड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंब रामायण भी युद्ध कांड में समाप्त हो जाता है, तमिल भाषा में जो रामायण लिखी गई है। तो और कई लेखों के रामायण हैं जो युद्ध कांड में समाप्त हो जाते हैं, उत्तरकांड उसमें लिखे ही नहीं जाते हैं। अब सारी समस्या उत्तरकांड को लेकर आ जाती है, बाकी तो कहीं समस्या नहीं है। अब दूसरा बात यह है कि रामायण पढ़ते समय या कहीं पर महाभारत में कुछ कहा गया कि भगवान राम ने सीता को क्या बोला और सीता को क्या कहा, सीता को क्या बोला और सीता को क्या कहा, क्या किसी एक श्लोक से और क्या किसी एक प्रसंग से पूरे रामायण का हम निष्कर्ष निकाल लेंगे? प्रश्न ये है, क्या हम किसी एक श्लोक, वही तो, यही तो समस्या होती है जब आप ये कहते हो कि पूरी गीता का सार एक श्लोक में है। जी नहीं, कैसे यह निश्चय करोगे कि पूरी गीता का सार एक श्लोक में है? फिर यहां पर जैन दर्शन का अनेकांतवाद ज्यादा सटीक लगता है कि हम कई दृष्टि से कई अर्थ निकाल सकते हैं, यह भी है, लेकिन फिर भी कम से कम हम परिवेश का खंडन तो नहीं कर सकते। परिवेश को खंडित तो हम नहीं कर सकते कि युद्ध भूमि में अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं और सारी चर्चा युद्ध भूमि में ही हो रही है। तो श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ हम किसी एक श्लोक से ले रहे हैं, तो शायद हम उसके बहुत सारे पक्ष है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के अगर हम प्रथम अध्याय से पढ़ें तो प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे का नाम है सांख्य योग, तीसरे का नाम है कर्म योग, चौथे का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग।
5वें का नाम है कर्म संन्यास योग, 6ठे का नाम है आत्म संयम योग, 7वें का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, 8वें का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, 9वें का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग, 10वां विभूति योग है, 11वां विश्व दर्शन रूप विश्व रूप दर्शन योग है, 12वां भक्ति योग है, 13वां जो है आपका क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इस प्रकार से 14वां भी है। 14वां का क्या नाम होता है? कोई बताएगा आप में से? कमेंट करके बताइए 14वें का क्या नाम है। तो 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग के नाम से प्रसिद्ध है। 15वां पुरुषोत्तम योग के नाम से प्रसिद्ध है। 16वां जो है देवासुर संपद विभाग योग से प्रसिद्ध है। और मैं क्यों नाम ले रहा हूं मैं बताऊंगा। और जो 17वां है वह श्रद्धा त्रय योग विभाग के नाम से, श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से प्रसिद्ध है। और 18वां मोक्ष संन्यास योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये अलग अलग अध्याय अलग अलग विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं। अलग अलग विषय जब भगवान 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग की चर्चा करते तो उसमें 3 गुणों के साम्राज्य की चर्चा है कि 3 गुणों में हमारा शरीर कैसे बटा हुआ है, 3 गुणों से कैसे पूरी प्रकृति प्रभावित है, एक यह विषय है। 12वें अध्याय में भक्ति की महिमा का विषय है। लॉजिकली समझाया है, तर्कपूर्ण ढंग से समझाया भगवान ने कि भक्ति क्यों करनी चाहिए और भक्ति की पराकाष्ठा किस लिए है, तर्कपूर्ण ढंग से समझाया गया है। कर्म योग में कर्म की महिमा है, कर्म योग में सब कुछ बताई गई है। तो इस प्रकार से कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म योग, इन सभी का नाम क्यों दिया गया है? इनकी चर्चा उन अध्यायों में है, उन श्लोकों में इनकी चर्चा है। और आप कहोगे कि एक श्लोक पढ़ लो और गीता का अर्थ निकल गया। बस सारी समस्या ऐसा ज्ञान देने वाले महात्मा लोग हैं, ऐसा ज्ञान देने वाले प्रवचनकर्ता लोग हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि महाभारत के किसी श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान राम सीता से कहते हैं, और कोई किसी कोचिंग चलाने वाले ने, मैं किसी व्यक्ति का नाम यहां पर नहीं लेना चाहता, मैं एक आपको पूरी समस्या का समाधान देना चाहता हूं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, कि जो ऐसी बातें करता हो। ऐसे लोगों का हमारे देश में एक समूह है जो मात्र जो है, और उनका साहस बस इसी में है कि वो राम और सीता को अपमानित कर कर ही अपने आप को साहसी दिखा पाते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसा कर कर बहुत इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं और हम शायद बहुत साहसी हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं हम। उनको अपने समझदार और बुद्धिजीविता का एक अंधा विश्वास हो गया, यह भी एक अंधविश्वास हो गया है। ठीक है, तो अब यही सारी समस्या है। और फिर उनको सुनने वाले जो, ठीक है, पढ़ाई की किताबें पढ़ाई तक ही सीमित रखें, अपने जीवन का अंग उसे ना बनने दें। हाँ, जीवन का अंग जब किसी वस्तु को बनाएं तो उस विषय पर पूरा अनुसंधान करें, उस विषय पर पूरा अनुसंधान करें। जब किसी विषय को आप अपने जीवन का अंग बनाते हैं, अगर आप सनातन धर्म को अपने जीवन का अंग बनाते हैं तो आप उसको समझिए कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या नहीं है, उसके बारे में आप जानिए। ठीक, लेकिन क्या किया जाए, किताबों में बहुत सारी अनर्गल बातें पढ़नी पड़ती है। मैंने खुद पढ़ी है और खुद कई बार मार्क किया है कि भाई एक ही पुस्तक में यूजीसी द्वारा जो सर्टिफाइड जो पुस्तक हैं, उसी में इतनी विवादास्पद बातें। मैं खुद आपको एक घटना बताऊं कि एक जगह मैं एक पॉलिटिकल साइंस की एक किताब पढ़ रहा था, जो कि टेक्स्ट बुक था, यूजीसी के द्वारा प्रमाणित टेक्स्ट बुक है। तो उसमें बताया जा रहा था कि आर्यों का आक्रमण हुआ, और आर्यों का जब आक्रमण हुआ तो मोहनजोदड़ो से हड़प्पा संस्कृति, वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ से भागे और भागकर कहाँ जाकर बस गए, ये जो झारखंड का जो इलाका है वहाँ जो आदिवासी लोग बसे हुए हैं वहाँ जाकर बस गए, वहाँ जाकर वो लोग बस गए। और कुछ आदिवासी जातियों का नाम लिया गया कि मुंडा आदिवासी विशेष करके, वो हड़प्पा संस्कृति में रहने वाले लोग जिनको आर्यों ने खदेड़ के भगाया था, वो यहाँ आकर बस गए। चलो जी ठीक है, वो यहाँ आकर बस गए। तो हड़प्पा संस्कृति में जो नगर बसे हुए थे उनमें नालियाँ थी,
उनमें मकान थे, इन सब का निर्माण, एक नगर का निर्माण हुआ था। तो अब एक प्रश्न उठता है कि जब वो यहां से यहां आए तो उन्होंने यहां पर नगर का निर्माण फिर क्यों नहीं किया? यहां पर आकर नगर का निर्माण क्यों नहीं किया? नगर का निर्माण उनको करना चाहिए था यहां आकर, क्योंकि वो तो वहां पर नगर का निर्माण पहले ही कर चुके थे। तो उनके पास गुण था नगर निर्माण करने का, टैलेंट था उनके पास, वो कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता कि वो नगर का निर्माण कर रहे हैं, वो तो वन में रहते हैं, आदिवासी जीवन जीते हैं। यही, हाँ ठीक है, अब माहौल बदल चुका है, अब समस्या माहौल बदल गया है, शिक्षा का स्तर बदल गया है, तो बहुत सारे उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन हैं, लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं। अब देखिए, अब हम छोड़ देते हैं उस पॉलिटिकल साइंस की किताब जो कि यूजीसी के द्वारा सर्टिफाइड है। एक दूसरी पुस्तक में लेता हूं, ट्राइबल फिलॉसफी। फिलॉसफी में पढ़ता रहता हूं, तो ट्राइबल फिलॉसफी हो, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ों का अध्ययन मैं करता रहा हूं पहले से। तो यूजीसी द्वारा सर्टिफाइड ट्राइबल फिलॉसफी की एक बुक उठाता हूं, उसको पढ़ना शुरू करता हूं। तो उसमें ट्राइबल फिलॉसफी में क्या लिखा जा रहा है कि ये जो मुंडा आदिवासी और ये जो संथाली आदिवासी, ये लोग जो हैं, ये वन प्रिय होते हैं, ये नगरों में रहना पसंद नहीं करते। ये लिखा हुआ है, सोच लीजिए, एक ही ऑथोरिटी है, एक ही परमिट करने वाली एक ही संस्था है, और वो अपनी पुस्तकों में अलग अलग विषयों में कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात लिख रही है। फिर प्रश्न भी उठता है कि इतनी सारे जो ये लोग टेक्स्ट बुक लिख देते हैं, क्या वाकई में बहुत ईमानदारी से लिखते हैं कि अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, या मात्र अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं? यह भी प्रश्न उठ जाता है कि भाई ड्यूटी पूरी करने के लिए भाई बच्चों को ये पढ़ाना है, तो चलो भाई ड्यूटी पूरी करें, कुछ लिखते हैं हम, जो कहीं से भी उठाया, किसी राइटर की किताब, किसी राइटर की बात उठाई, कॉपी पेस्ट की और वहां टेक्स्ट बुक में लगा दी। ज्यादातर मैंने ये देखा है। तो ड्यूटी पूरी करने वाली बात लगती है टेक्स्ट बुक की रचना में। तो लिखते हैं कि ट्राइबल फिलॉसफी में लिखते हैं कि मुंडा आदिवासियों को वन जीवन प्रिय होता है, वो वनों में रहना पसंद करते हैं। उनकी पूरी संस्कृति के बारे में लिखा जा रहा है ट्राइबल फिलॉसफी में, उनके त्योहारों के बारे में लिखा जा रहा है, और उनके जितने भी त्योहार हैं वनों से संबंधित हैं, खेत खलिहानों से संबंधित हैं। उसमें यह बताया ही नहीं जा रहा है कि उन्होंने नगर बनाया था कभी। अरे भाई, जो किताब जो तुमने वहां पर लिखा था वो बात यहां भी तो जोड़ देते। नहीं, यहां पर फिलॉसफी में बताया जा रहा है कि नहीं, ये लोग वन प्रिय लोग होते हैं, ये वन में रहना पसंद करते हैं, ये शहरी जगहों पर रहना पसंद नहीं करते हैं, और ये वन रक्षक कहे जाते हैं, वन की रक्षा भी करते हैं ये लोग। इस तरह से उनका गुणगान वहां पर वैसे किया जा रहा है, और एक जगह पर लिखा जा रहा है कि नहीं, इन्होंने शहर का निर्माण किया था, वो तो आर्यों ने आक्रमण किया तो भाग के यहां आ गए। कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। एक ही संस्था कुछ किताबें छापती है और उसी में इतना बड़ा विवादास्पद बातें आ जाती हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक है, आपको पढ़ना है, आपको परीक्षा देना है, आप मजबूर हैं, आपको वही पढ़ना है जो उसमें लिखा गया है, और पूछा जाएगा तो पास होने के लिए वही लिखना है। यहां पर भारी समस्या आ जाती है। तो इसीलिए एजुकेशनल सिस्टम, आप परीक्षाओं को पास करने के लिए पढ़ते हो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप किसी विषय को जीवन में धारण करते हो, किसी विषय को जीवन में धारण करते हो, आप उसको जीवन का एक आइडिया बनाते हो, आप जीवन की एक लाइफ की एक फिलॉसफी डिसाइड करते हो, आइडिया ऑफ लाइफ को डिसाइड करते हो, तो बात अलग हो जाती है। फिर आपको ऐसी हल्की फुल्की बातों से आप आइडिया ऑफ लाइफ को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपको अनुसंधान करना पड़ेगा उस विषय पर जिसके आधार पर आप जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, तो जानना पड़ेगा। इसीलिए एक यही प्रश्न बनता है, क्या हम रामायण का निष्कर्ष किसी एक श्लोक से पढ़कर हम कर लेंगे? भगवान राम क्या थे, उनका चरित्र क्या था? मैं तो कहता हूं रामायण पढ़कर भी नहीं करना चाहिए। अगर भगवान राम के चरित्र को आपको समझना है तो रामायण के साथ महारामायण का भी अध्ययन कर लेना चाहिए, वशिष्ठ रामायण का भी अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए। योग वासिष्ठ जिसको कहते हैं, उसमें श्री रामचंद्र जी के वैरागी चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन है। तो श्री राम वैरागी हैं और उन्होंने वैराग्य भाव से ही सारे कर्म किए हैं, वैराग्य भाव से ही सारे कर्म उन्होंने किए हैं। अब प्रश्न ये उठता है
कि वाल्मीकि रामायण में अगर शंभूक वध की कथा आती है तो क्या हम केवट प्रसंग को भूल जाएं? क्या हम शबरी प्रसंग को भूल जाएं? या हम भगवान राम के संपूर्ण जीवन को, जो कि युद्ध कांड के अंदर लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण हो चाहे रामचरितमानस हो चाहे और भी कई रामायण हो, उनका जो चरित्र युद्ध कांड तक जो दिया गया है, एक पक्ष वो है और एक उत्तरकांड में जो शंभूक वध की कथा आती है, क्या दोनों को तराजू के पल्ले पर हम ना रखें और देखें कौन भारी हो रहा है? हम देखें कौन भारी पड़ रहा है? क्या मात्र जो है एक शंभूक वध की कथा को लेकर केवट को भूल जाएं, शबरी को भूल जाएं, निषाद राजगुह को भूल जाएं, सब भूल जाएं और मात्र हम शंभूक को जानें? क्या यह षड्यंत्र नहीं है? क्या यह न्याय होगा? रामायण के साथ न्याय होगा? पहले बताइए। जितने भी विद्वान हैं तथाकथित, चाहे कोई प्रोफेसर हो, कहने के लिए उन्होंने 40 वर्षों तक अनुसंधान किया हो, क्या फर्क पड़ता है? वो वाल्मीकि तो नहीं है, वो तुलसीदास तो नहीं है। कितना भी बड़ा प्रोफेसर हो, वो तुलसीदास से बड़ा नहीं हो सकता, वाल्मीकि से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमें समझना पड़ेगा। वो तुलसीदास से बड़ा नहीं हो सकता, वो वाल्मीकि से बड़ा नहीं हो सकता। उसने कितना भी रामायण पर अनुसंधान किया और कोई भी किताब लिख, मैं क्यों नहीं पढ़ता? लोग मुझसे कहते हैं कि कबीर को बोल दो, इनको बोल दो, कभी नहीं बोलूंगा, भूल जाओ। ठीक है, फलाने विचारक ने ये कहा, कहा होगा। मुझे अपने विचार रखने हैं तो मैं मूल शास्त्रों से ही लूंगा, वहीं से लूंगा। इनको पढ़ लो, उनको क्यों हम भाई करें? वहां से जानो, सीधा मूल में जाओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट यह है, आधुनिक अंधविश्वास से बचिए। दूसरा पॉइंट यह है, क्या यह निर्णय होगा, क्या यह न्याय उचित होगा? न्याय दर्शन यही बात समझाता है कि आप किसी चीज का न्याय कैसे करेंगे। चाहे कोई आईएएस का कोचिंग पढ़ाने वाला कोई टीचर हो, चाहे कोई मीडिया वाला हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री की बेटी हो, कोई भी हो, क्या यह न्याय होगा कि आप निषाद राज गुह का प्रसंग छोड़ देंगे, आप केवट प्रसंग छोड़ देंगे, आप शबरी प्रसंग छोड़ देंगे और आप कहेंगे कि शंभुक वध राम ने किया था तो राम ने तो जातिवाद फैलाया, राम शूद्रों के शत्रु थे? मतलब कि वो सारे प्रसंगों को हमें भूल जाना चाहिए और इस प्रसंग का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या यह लॉजिकल है? क्या यह आपकी तार्किक बुद्धि इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है? आप ये बताइए। और दूसरी बात, जबकि वो मान्य अध्यायों में नहीं है, उत्तरकांड कोई मान्य अध्याय नहीं है, उत्तरकांड रामायण की कथा का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तरकांड में कथा नहीं, कथा तो समाप्त हो गई। ठीक, तो इसीलिए उत्तरकांड में चीजों को बाद में लिखा गया है, यह भी प्रमाण मिलता है। और पहले भी रामचरितमानस की जब चर्चा हुई थी तो भगवान तुलसीदास जी ने लिखा है कि लौ कुश का जन्म अयोध्या में हुआ। अब यह भी है कि भगवान राम शुरू से जो सीता जी के लिए बोलते आ रहे हैं, शुरू से, विवाह से, उनका विवाह हुआ और विवाह के बाद हुआ, अब उसका पलड़ा, उसका वेटेज ज्यादा है, या एक बात जो यहां पर कोई बता रहा है कि रामायण, महाभारत के अंदर, क्षमा करें, रामायण में नहीं, महाभारत के अंदर कोई ऋषि कोई उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब युद्ध खत्म हुआ राम जी का, तो वो जब सीता जी से मिले तो उन्होंने सीता जी से कहा कि हे सीते, मैंने ये युद्ध जो है तुम्हारे लिए नहीं लड़ा, ये मत सोचना कि तुम्हें प्राप्त करने के लिए लड़ा है, मेरे लिए तो तुम एक कुत्ता या कुकुर के जूठन के कुछ इस तरह की बात है, उस तरह से तुम हो, और मैंने अपने युद्ध जो है अपनी कुल की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा है, ये बात उन्होंने कही। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि अगर आप ये प्रसंग रामायण से लेते हैं और आप इसे सत्य मानते हैं, तो क्या वो जो जितनी बातें वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड तक सीता जी की महिमा में लिखी गई हैं, या भगवान राम जो विलाप करते हैं सीता जी के विरह में और सीता जी के का सौंदर्य वर्णन करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं इस विषय में कि जब राम सीता को पहली बार देखते हैं, वो सारी चीजें और एक दिव्य सौंदर्य का वर्णन वहां पर मिलता है सीता जी का, अलौकिक, जो कि लौकिक नहीं है। ठीक है, तो वो सारी बातें अगर इकट्ठी की जाए और ये एक बात इकट्ठी की जाए, तो वजन किसका ज्यादा होगा? वजन किसका ज्यादा होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। किसका वजन ज्यादा होगा? यहां पर
जातिवाद के विरुद्ध में निषाद राज गुह का प्रसंग है, यहां पर केवट प्रसंग है, यहां पर शबरी प्रसंग है, और भी कई प्रसंग है छोटे मोटे जो मैं यहां पर, लेकिन ये मोस्ट फेमस हैं, निषाद राज गुह का, शबरी माता शबरी का, केवट का। तो प्रश्न ये उठता है कि यहां पर 3 प्रसंग है जो ये प्रमाणित करते हैं कि रामचंद्र जी जो है जातिवादी व्यक्ति नहीं थे, वो इस तरह की भावना नहीं रखते थे कि भाई कोई शूद्र। अब माता शबरी तो भीलनी थी और तपस्विनी थी, राम के सामने शंभूक से पहले आई थी, शंभूक से पहले राम के समक्ष वो प्रस्तुत हो चुकी थी, और उसको तो उन्होंने नवधा भक्ति सिखा दी। वहां पर तो बहुत दार्शनिक बातें हैं, जब सबरी प्रसंग होता है भक्तिमयी बातें हैं, और भगवान राम ने भक्ति के आदर्श के रूप में, जैसे राम खुद आदर्श हैं अपने आप में, एक आदर्श राजा है, एक आदर्श पुरुष है, तो भक्ति के आदर्श के रूप में माता शबरी को स्थापित किया। एक भक्त को शबरी के रूप में इस वहां पर नवधा भक्ति सुनाकर। तो प्रश्न ये उठता है कि किसका वजन ज्यादा होगा, शंभूक वध को। मान लो कि एक देर के लिए मान लिया जाए कि चलो शंभूक वध सही भी होगा, लेकिन तराजू के एक पड़ले पर हम रखेंगे निषाद राज गुह का प्रसंग, केवट प्रसंग और शबरी प्रसंग, और एक पड़ले पर एक ही प्रसंग आ रहा है, शंभुक प्रसंग। अब साइलोगिज्म लगा दो यहां पर। साइलोगिज्म क्या होता है? तार्किक विश्लेषण। न्याय दर्शन में साइलोगिज्म चलता है, लॉजिकल सिस्टम में तार्किक विश्लेषण। अब वजन किसका ज्यादा होगा? निश्चित रूप से है वजन भाई। एक तरफ 3 प्रसंग ये प्रमाणित कर रहे हैं कि राम जो है, राम निषाद राज को गले लगाने के लिए तैयार है, उनका दिया हुआ आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं, उनका भोजन स्वीकार कर रहे हैं, सबरी के जूठे बेर भी खा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जूठे नहीं खाए थे, चलो जूठे नहीं खाए थे, बेर तो खाए थे, इसका तो प्रमाण है ही। केवट का आलिंगन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक तरफ है, और दूसरी तरफ यह है कि भाई शंभूक तपस्या कर रहा था, तो भगवान राम ने जाकर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वो शूद्र था इसलिए हत्या कर दी। तो अब हम खुद ही न्याय करें, हम खुद ही न्याय करें। क्या यह न्याय होगा रामायण के साथ या किसी भी ग्रंथ के साथ? एक श्लोक गीता का सबको रटा रहता है, महाभारत सीरियल देख देख कर रट गया है। कर्मण्यवादिका रस्ते महाफलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्बुर्मा ते संगवस्तु कर्मणि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये रटा होता है, महाभारत सीरियल देख के ही कई लोगों को रट गया था। ठीक है, महाभारत सीरियल देख के ही कई लोगों को रट गया था। तो अब कोई बोलेगा कि यही गीता का सार है, तो क्या इतना से गीता का सार हो जाएगा? जी नहीं, ये गीता के साथ अन्याय हो जाएगा। तो जब कोई पढ़ा लिखा आदमी जो कि एक तरह से कुछ छात्रों का नेतृत्व कर रहा है, ठीक है, किताब में लिखी हुई बात बता दे, लेकिन साथ ही साथ वो अपना पक्ष भी तो रख दे कि भाई हम इसको न्याय उचित नहीं कह सकते हैं। हम शंभूक वध की कथा से श्री राम के चरित्र को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, हम श्री राम के चरित्र को नहीं बता सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरे भी कई ग्रंथ हैं, वशिष्ठ रामायण भी है, और भी रामायणों में कई चर्चा है जिसमें की कथाएं अलग अलग मिलती हैं। तो इस तरह से हम राम के चरित्र का निश्चय हम लेंगे तो पूरी रामायण लेंगे ना भाई। और वाल्मीकि जी ने 2 ग्रंथ लिखे थे, वशिष्ठ रामायण भी वाल्मीकि जी की रचना है। वशिष्ठ रामायण कहने का मतलब योग वासिष्ठ किसने लिखा था? ये वशिष्ठ जी के नाम पर है। यह वह प्रसंग है जब वशिष्ठ जी और भगवान राम में आध्यात्मिक चर्चा होती है, उस पर आधारित है। लेकिन इसके लेखक भी वाल्मीकि थे। तो अब हमें यह भी देखना पड़ेगा, अगर हम न्याय करना चाहते हैं इस विषय के साथ, तो हमें वाल्मीकि जी के, ऋषि वाल्मीकि के दूसरे ग्रंथों को भी देखना चाहिए। ऋषि वाल्मीकि के दूसरे ग्रंथों को भी हमें देखना चाहिए कि योग वासिष्ठ राम के चरित्र के बारे में क्या कहती है, योग वासिष्ठ राम के चरित्र के बारे में क्या कहती है। और वाल्मीकि रामायण में भी, वो भी वाल्मीकि जी की रचना है, योग वासिष्ठ भी वाल्मीकि की रचना है। तो वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र में वेटेज किस ओर जा रहा है, यह भी हमें देखना पड़ेगा।
तो अगर एक तर्क के हिसाब से अगर हम चले, न्याय के साथ ही अगर हम चले, तो हम कभी भी राम को वो चरित्र नहीं दे सकते जो मात्र शंभूक वध की कथा बार बार सुनाकर लोग बताने की कोशिश करते हैं। वो चरित्र हम राम को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वजन नहीं जा रहा वहां पर। अगर उसको सही भी माने, मैं तो नहीं मानता, मैं तो मिलावट मानता हूं, एडल्ट्रेशन मानता हूं रामायण के अंदर, क्योंकि वो राम के बाकी लीलाओं के साथ मेल ही नहीं खाता, टच ही नहीं खाता। युद्ध कांड तक जो राम जी की लीला है, श्री रामचंद्र जी की लीला जो युद्ध कांड तक है, वो उत्तर कांड में आकर अचानक बदल कैसे जाएगी, अचानक परिवर्तित कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो जब मेल ही नहीं खाता तो उसको वो मान्य नहीं है, और वो अलग से उत्तरकांड में पाया जा रहा है, यही बात प्रमाणित हो जाती है कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, ये लास्ट में कुछ मिलावट की गई है, अंत में कुछ गड़बड़ किया गया है। ठीक है, नहीं तो शुरू से ये चरित्र दिखता। अगर हम भगवान राम के विवाह से पहले की घटना को समझना चाहते हैं अच्छे से, तो उसके लिए योग वासिष्ठ का गहन अध्ययन करना चाहिए, उसके लिए योग वासिष्ठ को पढ़ना चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये तथाकथित कोचिंग करने वाले, इनके ऊपर टैगलाइन लगा रहता है कि ये बुद्धिजीवी हैं, तो अपनी बुद्धिजीविता में थोड़ा न्याय लेकर क्यों नहीं आते, थोड़ा जस्टिस लेकर क्यों नहीं आते? थोड़ा सा न्याय लेकर आए, एक तार्किक तर्क से ही अगर कहना है अपनी बातों को, तो तर्क से ही समझ लें, तर्क से ही समझ लें कि भाई किसका वजन ज्यादा होगा। एक शंभुक वध का प्रसंग एक अकेला, और यहां पर शबरी प्रसंग, केवट प्रसंग, निषाद राजगुह का प्रसंग, और योग वासिष्ठ में भगवान राम का चरित्र जो बताया गया, वो सब सारे। तो ये सब सारी जो चीजें हैं, उन सभी को अगर हम मिला देते हैं तो शंभुक वध तो बेचारा अकेला पड़ जाता है। राम का जीवन चरित्र पूरा जो है, उसमें मात्र जो है उसमें न्याय दिखाई दे रहा है, वहां शबरी प्रसंग दिखाई दे रहा है, वहां पर ये चीजें, और बाकी सारी चीजें नहीं दिख रही है। शंभुक वध जैसी कथा तो नहीं मिल रही है। शंभुक वध जैसी ही कथा मिलनी चाहिए थी ना, कि भगवान राम ने शबरी के भी गर्दन उतार दी थी, क्योंकि वो तपस्या करती थी, तपस्विनी थी। इसी तरह से निषाद राज और केवट के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था। ऐसा कुछ चीजें सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। इसीलिए एक शिक्षक की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वो कुछ बोले तो वो कम से कम न्याय उचित तो जरूर बोले, टेक्स्ट बुक तक ही सीमित ना रहे कि हाँ भाई किताबों में और परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं उतना ही गलत भी तो पूछे जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सही ही पूछे जाएंगे। गलत उद्देश्य हो सकता है, और ये षड्यंत्र लॉर्ड मैकाले से चला आ रहा है, तो वास्तव में चला आ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर भवभूति रामायण में लिखा है तो भवभूति रामायण में भी मिलावट है। तो ये हमें थोड़ा सा विचार करना होगा और सोचना होगा, और एक कंक्लूजन पे पहुंचना होगा। तो किसी निष्कर्ष पर, रामायण के निष्कर्ष पर, या अगर हम पढ़कर ही, वैसे तो तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि राम के चरित्र को अगर समझना है तो कैसे समझोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का मत है, वाल्मीकि रामायण में यह मत नहीं है। राम के चरित्र को समझना है तो कैसे समझोगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम के चरित्र को समझने के लिए उगरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जहां जो जहि खान। उगरहि विमल, विमल विलोचन, दिव्य नेत्र, मल रहित जो नेत्र है, जो आध्यात्मिक नेत्र है, जो आत्मज्ञान का नेत्र है, उन नेत्रों से मैं राम के चरित्र को देखूंगा, ना कि मैं इन आंखों से देखूंगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, रामचरितमानस की विशेषता यह है कि रामचरितमानस में दार्शनिकता अधिक है, फिलॉसफी अधिक है उसमें, और होना भी चाहिए। और हमारी लाइफ आइडिया, जो लाइफ का जो आइडिया है, वो फिलॉसफी से आना चाहिए, हिस्ट्री से कभी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री हमेशा अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है, कोई भी इतिहास शुद्ध रूप में प्राप्त हो ही नहीं सकता, यह मैक्स मुलर ने स्वयं कहा है, जिसको हम सबसे अच्छा इतिहासकार होने का दावा करते हैं। उसका दावा है कि कोई भी इतिहास पूर्णतः शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं हो सकता। हम क्या स्वीकार कर सकते हैं? हम आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहले फिलॉसफी फिर आइडियोलॉजी, हम इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम इनको स्वीकार कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में जरूरत है तो, हमारे समाज को जरूरत है तो,
तो राम के आदर्श को, हाँ, राम कोई बन नहीं सकता, और मैं ये नहीं कहता कि हर परिस्थिति में राम ही बनना चाहिए। राम के आदर्श को समझना, परिस्थितियों के अनुसार आदर्श की परिभाषाएं भी बदलती हैं। अब मेरी बात मानोगे तो मैं तो कृष्ण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूं। मैंने कहा कि मैं तो कृष्ण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूं। राम को ही नहीं, कृष्ण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूं, क्योंकि राम ने अपने समय के अनुसार मर्यादा की स्थापना की है, कृष्ण ने अपने समय के अनुसार मर्यादा की स्थापना की है और मर्यादा रखी है, बिल्कुल मर्यादा रखी है। ये तो आपकी बुद्धि है कि आप किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम नाम दे देंगे, किसी को लीला पुरुषोत्तम नाम दे देंगे। नहीं, मेरा विचार है कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने समय के अनुकूल उन्होंने मर्यादा रखी है। उन्होंने जो भी लीला की है अपने समय के, तो मर्यादा या आदर्श कोई फिक्स स्टोरी, कहानी या किसी ग्रंथ पर बेस्ड नहीं होता। हाँ, उसमें से जो शिक्षा आपको निकालनी है, जो दर्शन आपको निकालना है, उसे आप जीवन में धारण कर सकते हैं, उसे आप जीवन में धारण कर सकते हैं, वो धारण करने योग्य है, ये कहा जा सकता है। तो हमें धारण क्या करना है? इसीलिए इतिहास को लेकर जो झगड़ा होता है वो इसी कारण से होता है, क्योंकि समाज अभी वास्तविक विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे रहा है। और यही ध्यान लाने की कोशिश क्या किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती यही समझाना चाहते थे कि पुराणों की कथाओं से अगर हम धर्म का निश्चय करेंगे, जितना भी अंधविश्वास है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक ही बात कही थी कि उसका कारण है पुराणों की कथाओं का प्रचार। धार्मिक निर्णय आप पुराणों की कथाओं से कर रहे हैं, बस यही उसका कारण है। और कथाएं, एक व्यक्ति, मैं आपको कोई कहानी सुना दूं, आप मुझसे सुनो और अपने छोटे छोटे घर में बच्चों को सुनाओ, कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। मैं यहां पर मान लो कोई आपको एक नई कहानी सुना दूं और आप ऐसा करो, आपका कोई उद्देश्य नहीं कहानी बदलने का, लेकिन आप ऐसा करो कि वही कहानी अपने घर के लोगों को सुनाओ या अपने मित्रों को सुनाओ, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल वैसे ही नहीं सुना पाओगे जैसी मैंने सुनाई थी। थोड़ा सा बदलाव आ ही जाएगा। यहां पर हेराक्लाइटस का विचार ध्यान में आएगा। उसने कहा था, यू कांट बाथ इन द सेम वाटर, यू ऑल्सो कांट बाथ इन द सेम रिवर, यू ऑल्सो कांट मीट मी अगेन। तुम मुझसे दोबारा नहीं मिल पाओगे, दोबारा मिलोगे कल जिस अर्ना तुम मुझसे पहले कभी मिले थे। क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि जिससे मिले थे वो कोई और था। अब आज मिले हो, कल मिले थे, आज मैं एक दिन, मेरी उम्र बढ़ चुकी है, मैं बदल चुका हूं। ठीक है? तो कथाएं सुनाओगे, कहानियां सुनाओगे, तो कहानी मैं यहां सुना दूं, तुम दूसरों को सुनाओगे, थोड़ी सी उसमें बदलाव आ ही जाएगा। ठीक है? अब पुराण लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए, संस्कृत से फिर उसका पहले संस्कृत अनुवाद आया, फिर उसका हिंदी अनुवाद या अन्य भाषाओं में अनुवाद आया। तो कुछ अनुवादक महोदय ने परिवर्तन लाया, कुछ टीकाकार ने परिवर्तन लाया, और परिवर्तन पता नहीं किसकी बुद्धि कौन सी, कितना आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर, उन सब में परिवर्तन आने के कारण हमें कथाएं शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती, स्मृतियां शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती। चाहे मनुस्मृति है, उसमें से बहुत सारे श्लोक गायब हैं, लेकिन अभी भी मैं बता दूं, मनुस्मृति में जितने श्लोक हैं उसमें भी मनुस्मृति का वजन बहुत ज्यादा है। विद्वानों का मानना है, कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि भाई मनुस्मृति में बहुत सारे जो श्लोक हैं उसमें से हटाए गए हैं, उसको एडिट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अभी भी जो उपलब्ध है उसमें भी मनुस्मृति बहुत सकारात्मक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वजन उसका ज्यादा हो जाएगा, उसमें जो पॉजिटिविटी है उसका वजन ज्यादा पड़ जाएगा। ठीक है? तो भाई अब मैं हूं, अब मुझे दिव्य कीर्ति जी, चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर कुछ सुनाता है या कुछ कहता है, कोई भी, किसी एक व्यक्ति को हम कहें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि समाज में अनेकों लोग ऐसी बातें करते आए हैं और इस पर किताबें भी लिखते आए हैं। तो उन सबको एक कैटेगरी में मैं खड़ा कर रहा हूं, किसी एक व्यक्ति के लिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि भाई कोई व्यक्ति विशेष गलत है। जी नहीं, ऐसा एक सामूहिक षड्यंत्र है सनातन धर्म के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध।
हमें जो है अपने विवेक, हमें क्या ज़रूरत है, अपने विवेक से जागृत होने की आवश्यकता है, अपने विवेक को जागृत करने की आवश्यकता। अगर हमारा विवेक जागृत हो गया, अगर हमारा ज्ञान जागृत हो गया, अगर हमारी समझ विकसित हो गई, तो फिर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे कि यह पुराणों की जो कथाएं हैं और इनसे जो धर्म पैदा हो रहा है, इनसे जो धार्मिक विश्वास पैदा हो रहा है, वही अंधविश्वास का कारण है, वही पाखंड का कारण है। जी हां, बात सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत बड़े धर्म सुधारक हुए, समाज सुधारक हुए, योगी भी हुए, सन्यासी भी हुए। तो महर्षि ने जो ये कहा, ये जो बात कही, अब इसका मतलब क्या है? पुराण नहीं पढ़ने चाहिए। मैं अपना अपना विचार इस विषय में रखता हूं। क्या पुराण पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? पढ़ो, लेकिन पुराण पढ़ने के पहले षड दर्शन जरूर पढ़ लो। वैदिक जो दार्शनिक साहित्य है उसका अध्ययन जरूर कर लो। ठीक है, समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी चर्चा चल रही है, दार्शनिक फिलॉसफी का कोर्स एक तरह से चल रहा है, चलेगा अभी, थोड़ा स्लो मोशन में है लेकिन चल रहा है कोर्स। काफ़ी लगभग 10-12 वीडियोस उस पर रिलीज हो चुके हैं। सांख्य दर्शन पूर्ण हो गया। अब सांख्य दर्शन के आधार पर यह प्रमाणित हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, जो श्लोक बोल रहे हैं, वो सीधा सीधा सांख्य सिद्धांत से जाकर मिलता जुलता है। सीधा सीधा सांख्य सिद्धांत से जाकर मिल जाता है। भगवान कृष्ण ने जो श्लोक 9वें अध्याय में जो कहा है कि मेरे सकाश से पृथ्वी प्रकृति जो है चराचर जगत की सृष्टि करती है, रचयिता रचना करती है, प्रकृति के द्वारा सब हो रहा है, मेरा सकाश मात्र है। तो इस बात का पूरा एक्सप्लेनेशन विस्तार से हमें सांख्य सूत्रों में प्राप्त होता है कि भगवान अधिष्ठाता, पुरुष तत्व जो है वो अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता रूप में उसे स्वीकार किया गया। तो इस तरह से हमें मिल जाता है। तो यदि आप पढ़ लोगे सिक्स फिलॉसफी, अब वो उसका स्वरूप इतना कठिन बनाया गया है, 2-4 लोगों ने किताबें लिखी हैं जो टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाई भी जाती हैं, तो मैंने देखा कि उसकी शैली इतनी कठिन रखी गई है कि पढ़ने वालों को या तो नींद आने लगे या उसे उबाऊ होने लगे। उसे रुचिकर ढंग से, अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का किसी लेखक ने प्रयास नहीं किया। अब जो प्रोफेसर कह रहे हैं कि 40 साल मैंने लिखा और ये निष्कर्ष पर आया कि राम जो थे वो सही आदमी नहीं थे, ठीक है, 40 साल उसने अनुसंधान करके लिखा है ये बात। तो भाई 40 साल कब अनुसंधान किए? जब मतलब कि जब 12वीं या 10वीं पास किए थे तभी से चालू हो गए थे क्या? तभी से चालू हो गए थे? कब से अनुसंधान शुरू कर दिए कि 40 साल का अनुसंधान बता रहे हो? कि 40 साल में और कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, बस वो रामायण पे ही टके हुए थे? तो ऐसे ऐसे झूठ सच बोलने वाले लोग भी हैं, अपनी जेन्युइनिटी को प्रमाणित करने के लिए झूठा सहारा भी ले लेते हैं। अब चलो ठीक है, तुमने मान लिया, हम ये भी मान लेते हैं कि तुमने 40 साल का अनुसंधान किया होगा, तो क्या वाल्मीकि जी तुमसे छोटे हो गए या तुलसीदास जी छोटे हो गए? क्या बुद्धि विशेष तुम्हारे ही पास है या किसी और के पास भी है? क्या माना जाए फिर? तो इस तरह का एक माहौल तैयार करने की कोशिश, ताकि लोग जो हैं, भारत के लोग बहुत आसानी से अंग्रेजी समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में कुछ बोल दे तो सिर हिलाएगा, हाँ, क्योंकि नहीं, अगर बोलेगा कि नहीं समझ में आया तो उसे गंवार समझा जाएगा, अनपढ़ समझा जाएगा। तो अंग्रेजी में आप कितनी भी गलत बात कर दो तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लगने लग जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अब यह माहौल धीरे धीरे थोड़ा बदल भी रहा है। लेकिन एक समय में जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे तो लोगों के अंदर ऐसी सोच होती थी कि अगर कोई अंग्रेजी में कुछ बोल देता है तो शायद बड़ा बुद्धिजीवी हो जाता है, लेकिन ऐसा है तो नहीं। तो इसीलिए बहुत हमें सोचकर समझकर ही न्याय करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। और जब हम रामायण पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, कोई भी पुराण भी अगर हम पढ़ते हैं, तो पुराण की किसी एक घटना को, प्रसंग को लेकर हम उस पूरे पुराण का निष्कर्ष या अर्थ नहीं लगा सकते, या रामायण की एक घटना को या कोई एक श्लोक को पढ़कर हम पूरा उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ये बात आ जाती है, ठीक है।
और जो हम वेटेज देखना पड़ेगा, वेटेज किस ओर जा रहा है, भारीपन कहाँ पर है, ठीक है ना, भारी कौन सा मुद्दा ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो भगवान राम ने रामायण के अंदर केवट प्रसंग, शबरी प्रसंग और ये जितनी भी बातें हैं, वो उसमें इतना वजन है, उसमें इतना वजन है कि उसके सामने शंभुक वध की कथा का कोई वजन नहीं है। और वो कथा भी बड़े शॉर्टकट में लिखी गई है। ऐसे लगता है कि जैसे कुछ जल्दीबाजी में जोड़ दिया गया हो, चलो भाई राम राज्य की बातें कर रहे हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यह सब बातें एक कोशिश, एक षड्यंत्र है। कोई व्यक्ति इसको कर रहा है, मैं ये नहीं मानता हूं। हाँ, कुछ लोग हैं जो ऐसी विचारधारा से प्रेरित रहते हैं, बहुत बाद में जाकर शायद वो समझते हैं। तो यह है, तो हमें एक न्याय करने का हमारे पास एक सही तरीका होना चाहिए। न्याय करने का एक सही तरीका होगा तो हम सही न्याय कर पाएंगे। जो सुनने वाले छात्र हैं वो भी अपने विवेक बुद्धि से विचार करें, वो भी अपने विवेक, चाहे किसी की भी बात हो, कोई भी इसमें तथ्य हो, वजन का महत्व है कि किस बात का ज्यादा वजन है, कौन सी बात ज्यादा वजनदार हो रही है। साधारण सी बात है, ये कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक। साधारण सी बात है कि भाई एक ग्रंथ है, हमें कोई प्रोफेसर या कोई शिक्षक बताएगा, हम उससे क्यों जानेंगे भाई। ठीक है, वो कह रहा है, ठीक है, उसका अपना विचार है, कह रहा है। हमारे पास है ना भाई, वाल्मीकि रामायण है, हमारे पास दूसरे रामायण है, रामचरितमानस है, और भी उत्तर रामायण है, और भी रामायण है हमारे पास। हम उन सबको देखेंगे और देखेंगे किस बात में अधिक वजन है, किस बात में ज्यादा वजन है। हो सकता है कि कुछ लोग जो है जातिवाद पर चाहते हो कि शूद्रों का शोषण हो, उन लोगों ने ये बात जोड़ दी हो, जिसको आजकल लोग जो है ब्राह्मणवाद के नाम से भी बोल देते हैं, ब्राह्मणिज्म के नाम से बोल देते हैं। कुछ समुदाय के ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि भाई शूद्रों के ऊपर शोषण होता रहे तो अच्छा है, तो चलो ये जोड़ देते हैं, राम जी के नाम पर हो जाएगा। वो ये चाहते हो। कोई किसी ने, किसने जोड़ा, कैसे जोड़ा, मकाले ने जोड़ दिया या बाद में किसी ने जुड़वा दिया, कैसे हुआ, लेकिन यह पूर्णतः सत्य है कि रामायण के प्रारंभिक प्रारंभिक भी नहीं कह सकते, युद्ध कांड तक जितने भी प्रसंग आते हैं, जितने भी प्रसंग आते हैं, उसमें भगवान राम का सारी लीला जो है वो जाति पक्ष में नहीं है कि कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, नहीं है, नहीं है। और रावण के पिता तो ब्राह्मण ही थे, तो वो भी ब्राह्मण ही प्रमाणित होता है, पिता से ही वर्ण चलता है, यह मान्य है। तो रावण के पिता जब ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण ही प्रमाणित होता है। तो चलिए, अब यह भी सारी बातें होती हैं। तो अब ये जो वर्ण का जो बात हो जाता है, जाति या वर्ण की जो चर्चा हो जाती है, यह सिर्फ और सिर्फ कितना हम, क्योंकि एक सिस्टम चल पड़ा अंग्रेजों के जाने के बाद, अंग्रेजों ने जाते जाते एक सिस्टम देकर गए वो, और वो सिस्टम लिखित रूप से बहुत नहीं था। हाँ, उसे बाद में लिखित रूप दिया गया संविधान के रूप में, लेकिन वो एक सिस्टम दे गए। उन्होंने एक ऐसी शुरुआत की, ऐसी शुरुआत की कि जिससे यहां का मामला हमेशा उलझा रहे, उलझा रहे, और लोग इन्हीं सब बातों में उलझे रहे, क्योंकि इन सब बातों से ये हमेशा कमजोर बने रहेंगे। और उस सिस्टम में जो नेता विकसित हुए, जो मंत्री विकसित हुए, जो पॉलिटिशियन डेवलप हुए, उस सिस्टम में हुए, उसी सिस्टम में वो अपने आप को डेवलप करते हैं। उसमें चाहे वो किसी भी क्रिमिनल, गुंडागर्दी और 50 तरह की चीज़ों का सहारा लें, और लिया लोगों ने, उन्होंने सहारा लिया और अपने आप को नेता बनाया, अपने आप को विकसित किया, ठीक है। अब समस्या ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि सिस्टम बदले, वो चाहते हैं कि वही सिस्टम बना रहेगा। तो हमने अपना विकास उसी में किया है, हमें लोग उसी सिस्टम के कारण जानते हैं। अब नई बातें ना शुरू हों, परिवर्तन ना आए, और लोग उन्हीं बातों में उलझे रहें, उन्हीं बातों में उलझे रहे, और बाकी समस्या को, इसीलिए कश्मीर में कितना नरसंहार हुआ वो कोई समस्या नहीं है। देश के बड़े बड़े नेताओं, देश के बड़े बड़े एनजीओज और देश के बड़े बड़े विचारकों के लिए कश्मीर का हुआ नरसंहार, या मोपला मालाबार में हुआ नरसंहार, जिसे गांधी जी ने धर्म युद्ध कहा था, तो वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, उसे हमें इग्नोर कर देना चाहिए।
उसे हमें इग्नोर कर देना चाहिए। उन हत्याकांडों को इग्नोर करना चाहिए, उस पे पर्दा डाल देना चाहिए। तो एक समुदाय एक सिस्टम में एक स्ट्रैटेजी लेकर आज़ादी के बाद वो उसी तरह से विकसित हुआ। अब वो नहीं चाहते हैं कि कुछ नया हो, कोई नई क्रांति आए। लोग उसी जातिवाद में फँसे, उन्हीं मुद्दों में फँसे, जिन मुद्दों में अंग्रेज इनको छोड़कर गए थे, उन्हीं मुद्दों में उलझते रहें और फँसते रहें और फँसकर हमें वोट डालते रहें। तो आपका कर्तव्य है कि आप इन सब चीज़ों से खुद भी बाहर निकलिए, दूसरों को भी निकालिए और इस वीडियो को यथासंभव शेयर कीजिए कि हमें चीज़ों को किस दृष्टि से देखना चाहिए। देखना चाहिए। इसीलिए जो सूत्र हैं, जो दार्शनिक सूत्र हैं, जो वैदिक दर्शन शास्त्र है, कौन-कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, वेदांत। यह क्या है? जो हमारे वैदिक दर्शन सूत्र हैं। साथ में भारतीय दर्शन में बौद्ध, जैन हैं, उनका भी अध्ययन करना चाहिए। उनका भी अध्ययन करना चाहिए। अगर सनातन धर्म को सही से समझना है, तो सिर्फ रामायण पढ़कर समझना चाहते हो, सिर्फ महाभारत पढ़ के समझना चाहते हो, तो बहुत भारी गलती कर रहे हो। ठीक? क्योंकि अब देखिए, कथाओं और अंधविश्वास का प्रचार जरूरी होता है राजनीति के क्षेत्र में, ताकि लोग कुएं का मेंढक माने और लोग आज्ञा पालन करें। किताबों के नाम पर आज्ञा पालन कराने की जो महत्वाकांक्षा थी, इसी उद्देश्य से पाश्चात्य का भी जो पॉलिटिकल जो चेंजेस आए हैं वहां पर उसी में दिखाई देता है कि किताबों के नाम पर हमारी आज्ञा को मानो। राजा की बात सीधा नहीं मानोगे, हमारी अब किताब के नाम पर शासन होगा। किताब के नाम पर शासन होगा। ठीक है? और किया गया किताब के नाम पर शासन, ऐसी बात नहीं है। क्रांति चल रही है, ईरान में क्रांति चल रही है, वहां की महिलाएं क्रांति ला रही हैं ईरान में बदलाव के लिए कि बदलाव आना चाहिए। तो फिलॉसफी जो है, जो दर्शन, जो हमारे 6 दर्शन है, 6 शास्त्र हैं हमारे, उनके ज्ञान को प्राप्त करो और फिर पुराणों को पढ़ना है तो पढ़ो। उनकी दृष्टि से पुराण पढ़ो, उनकी समझ से पुराण पढ़ो। ये जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है, यह कोर्स पहले तो पूरे दर्शन की व्याख्या आपके सामने करेगा, फिर उस पर एक कंक्लूजन, एक चर्चा रखेगा कि भाई हमें अब किस दृष्टि से धर्म को देखना चाहिए, आधुनिक युग में, आज के समय में किस दृष्टि से हमें धर्म को समझना और देखना चाहिए और धारण करना चाहिए। ठीक है? तो यह हमें विचार करना चाहिए। तो कोई प्रोफेसर कहता है, कोई नेता कहता है, कुछ भी कहता है, प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है और उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक? तो यह सब बातें अगर आप सही से गौर कर लें, समझ लें, तो अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, कोई भटकाव नहीं होगा। जो जिसको जो बोलना है बोलते रहे। हमारे पास हमारा कंक्लूजन है ना भाई, हमारे पास हमारा निष्कर्ष है। कौन क्या कहता है? हाँ, लेकिन यंग माइंड है, जो युवा हैं, जो युवक हैं, उनको हम क्यों डिमोटिवेट करें? उनको हमें समझाना चाहिए, घर में भी शिक्षा देनी चाहिए। जरूरी थोड़ी ना कि सारी शिक्षा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ तो औपचारिक शिक्षा है। किसी को आईएएस का एग्ज़ाम देना है, किसी को आईआईटी का एग्ज़ाम देना है, किसी को एसएससी का एग्ज़ाम देना है, किसी को स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी का एग्ज़ाम देना है। ठीक? किसी को कुछ एग्ज़ाम देना है, किसी को कुछ एग्ज़ाम देना है। बेचारा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसको जो लिखा है वो पढ़ना है, उसको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं। ठीक? लेकिन किसी विषय को समझना और किसी आइडियोलॉजी को, किसी आइडिया ऑफ लाइफ को सिलेक्ट करना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। आइडिया ऑफ लाइफ अगर बनाओगे, अगर सनातन धर्म के आइडिया ऑफ लाइफ बनाओगे, तो आपका जानना पड़ेगा कि राम का चरित्र क्या है, फिर आपको उस पर विश्लेषण करना पड़ेगा। किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ लिख दिया से हम मान नहीं सकते, हम मान नहीं सकते। ठीक है? उस पर हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। तो जब हम उसको आइडिया ऑफ लाइफ बनाएंगे, तब जीवन का दर्शन बनाएंगे, तब जब हम सनातन धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे, तब तो हमें विचार करना पड़ेगा। तो हमें राम के चरित्र पर देखना पड़ेगा कि किसका वजन ज़्यादा है। तो हमारे सामने शबरी प्रसंग का वजन बहुत ज़्यादा है, हमारे सामने केवट प्रसंग का वजन बहुत ज़्यादा है, और निषाद राजगुह का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा है। हम
हमारे सामने वह जो है शंभू का जो बिल्कुल अंत में जोड़ा जा रहा है, उसका क्या वजन रह जाता है इसके सामने। ठीक है, तो ये एक बौद्ध बुद्धि से आप विश्लेषण करें, अपनी बुद्धि से आप विचार विमर्श करें, आप अपनी बुद्धि से विश्लेषण करें, तो निश्चय ही यह विषय आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। अब समय भी काफ़ी हो गया है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहूँगा। बस यही मेरा एक विषय था, एक संदेश था जनमानस को। किसी महानुभाव ने कहा कि आप अपना विचार इस पर रख देंगे तो एक डायरेक्शन मिलेगा लोगों को कि ऐसे ऐसे जो डायलॉग हमें सुनने को मिलते हैं उसके प्रति हमें कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। ठीक है, किस ढंग से हमें चीज़ों को समझना चाहिए। तो ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको, ठीक है, जिसको बकवास करना है, जिसको कुछ कहना है, वो अपना कहता रहे, करता रहे। अभिव्यक्ति की आज़ादी है भाई, ठीक है, लेकिन अब लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी एक ही संदर्भ में दिखाते हैं और वो है रामायण के ऊपर, तो महाभारत के ऊपर, वहीं पर सारी अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखाई देती है और ज़्यादा विषयों पर नहीं दिखाई देती। और ज़्यादा विषय, क्योंकि साहस ही नहीं है, उनको पता है कि भाई कुछ भी हम बोल जाएं, कोई देखने सुनने वाला नहीं, कोई भय नहीं है, क्योंकि रामायण में कहीं ये लिखा नहीं है कि राम जी को गाली देने से उसको मार देना चाहिए या कुछ कर देना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसी आज्ञा राम जी ने नहीं दी है, ना कृष्ण ने दी है, और ना ऐसा कहीं चर्चा में आता है। ठीक है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है और सनातन धर्म में कभी ऐसा हो भी नहीं पाएगा। और सनातन धर्म ऐसा है नहीं, क्योंकि ये मूल धर्म है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि सभी धर्मों के मूल में सनातन है। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था सभी धर्मों के मूल में सनातन है। तो इसीलिए मुझे महर्षि की बातें ही आज स्मरण हुई और मैंने उन्हीं के तर्कों पर कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश की। और ठीक है, उन्होंने कहा कि पुराण जनित जो विचारधारा है उससे सनातन धर्म में पाखंड का विकास हुआ है। लेकिन ठीक है, आप पुराणों को अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन षड दर्शन के प्रकाश में पढ़िए, वैदिक दर्शन के प्रकाश में। वैदिक दर्शन ही षड दर्शन है। वैदिक दर्शन, वैदिक फिलॉसफी के लाइट में आप पढ़ेंगे तो होगा क्या, आपको पता चलेगा कि कौन सी बात गड़बड़ हो रही है और हो सकता है कि वो मिलावट हो, कौन सी बात डिस्टर्ब हो रही है, गड़बड़ चल रही है, और हो सकता है कि ये मिलावट हो, कुछ गड़बड़ यहां पर किया गया हो, क्योंकि मिलावट कथाओं में ही आसानी से संभव है, सूत्रों में इजिली संभव नहीं होता, क्योंकि वहां पर कहानियां नहीं होती है, सूत्र होते हैं। एक बहुत बड़ा अनुसंधान चाहिए होगा, बहुत मेहनत चाहिए होगी मिलावट करने के लिए, और मिलावट करने वाला इतना मेहनत क्यों करेगा बेचारा। ठीक है, इतना मेहनत क्यों करेगा वो। तो चलिए, यह भी हमें समझना चाहिए। उसमें भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें अगर वहाँ पर किस ढंग से बातों को रखा गया है, हमें ये समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो सनातन धर्म के विषय में कोई भी कुछ भी बोले, हमें इस प्रकार से अपना सोच रखें, अपने आप को जागरूक रखें, अपने जो है विवेक को जागरूक रखें, और सनातन धर्मियों को, हिंदू समाज को अत्यधिक जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर वो अपने भविष्य में अपने आप को, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के साथ अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, तो निश्चय ही आप इसके लिए जागरूक रहें, क्योंकि निश्चय ही षड्यंत्र चलते हैं और बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र चलते हैं। तो फंडिंग के माध्यम से भी चलते हैं, कुछ समुदाय है उनके माध्यम से चलते हैं, और जो लोग अपना ईमान बेच देते हैं तो वो व्यक्ति कुछ भी अपना कर ले भाई, कुछ भी विचारधारा चलाना शुरू कर दे, क्या कह सकते हैं उसके विषय में। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो हम खुद सतर्क रहें, खुद चौकन्ने रहें और विचार करें, किसी व्यक्ति को ना देखें कि फलाने व्यक्ति ने कहा था। सुकरात ने कहा था कि, मुझे सुकरात का एक कोटेशन है सोक्रेटिस का, उसने कहा था कि जो निम्न बुद्धि के लोग हैं वो घटनाओं को देखते हैं, ठीक है, और जो थोड़े से बुद्धि हैं वो व्यक्तियों को देखते हैं, और जो सबसे हायर लेवल के लोग हैं वो फिलॉसफी देखते हैं, वो दर्शन पर विचार विमर्श करते हैं, फिलॉसफी पर वो विचार विमर्श करते हैं। लेकिन जो निम्न बुद्धि के हैं वो घटनाओं से प्रभावित, ये घटना घटी, अच्छा वो घटना घटी थी, अच्छा इतिहास में ऐसा हुआ था, ये निम्न बुद्धि के लोगों का काम है ऐसा चर्चा करना।
और जो उससे ऊपर के, थोड़ा सा ऊपर के लोग हैं, वो बोलेंगे फलाने व्यक्ति ने ये बोला था, फलाने व्यक्ति ने ये कहा था, तो इस यहाँ पर ये लिखा है, वहां पर वो लिखा है। लेकिन जो और हायर लेवल का जिनका इंटेलेक्ट है, जो ज्यादा अत्यधिक इंटेलेक्चुअल हैं, वो आइडियाज को डिस्कस करते हैं। आइडियाज मतलब फिलॉसफीज को डिस्कस करते हैं। वो पर्सन को डिस्कस नहीं करते, वो घटनाओं को भी डिस्कस नहीं करते कि क्या घटना घटी थी और कैसे घटी थी। आइडियाज को डिस्कस वो करते हैं और आइडियाज को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसी घटना घटी तो क्या आइडिया होगी उसके पीछे। उस आइडिया को, फिलॉसफी को समझने का, दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हमें विचार करना होगा और सुकरात की इस बात को हमें मानना चाहिए। तो हम इस तरह से अपने आप को समझें और हम चलें। और ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर भी करें लोगों के तक, युवाओं तक शेयर करें आप। ठीक है, चलिए मैं विराम दूंगा इसी के साथ। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, नवज्योति नाथ, नरसाराम, संतोष कुमार, बबीता धीमान, विष्णुचंद्र मौर्य, मंजू दहल, कमलेश खैरनर, पवन कुमार गुप्ता, दया रानी जी, शेखर शर्मा, सविता नायक जी, उषा श्रीवास्तव जी, संतोष गुप्ता, जगत नारायण, दीपक शर्मा, विनोद के सूद, अजय नागरे, सतीश कुमार, रतन सिंह जी, AK त्यागी, महेश मकवाना, नूतन भट्ट, विमला शाह, शंकर प्रसाद, दिलीप महाजन, धनराज सिंह राजपूत, राम निवास मीना, अर्जन, कन्हाई कुमार, गोविंद प्रसाद, नीमा, MK PD, गणेश पवार जी, जलाराम राय का कमेंट्स आपके नहीं पढ़ पाएंगे, गंभीर शाह जी, रुपेश सिंह राजपूत, रामविलास जी, माधुरी कोल्हे जी, स्मिता सावंत जी, शिवदास वर्मा जी, घनश्याम सरोदे जी, पांडुरंग वराले, राजेश भाई मकवाना, निशांत, विजय मंडल, सुधीर सिंह, सोमू, जय श्री राम सीता, MK PD जी, अनिमेश महतो जी, स्मिता सावंत जी, निशांत और हीरालाल यादव, विजय पटेल, सरोज कृष्णानी, अशोक गोयल, कल्पना बागड़े, JP गुज्जर, जया पांडे, नंदी जी, विष्णु पवार, सस्ती पब्लिसिटी के लिए लोग ऐसा करते हैं। हाँ, यह भी है, धन्यवाद भारत, मानवेंद्र सिंह, रामविलास जी, संदीप अरोड़ा जी, जितेंद्र साहू, प्रशांत सेठ जी, सबका अभिनंदन है। तो चलिए इसी के साथ हम विचारों को विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में एक और नए विषय के साथ, अच्छे विषय के साथ जो आप लोग पूछते हैं। और दूसरी बात, 24 तारीख से क्या है, 24 तारीख से श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। आप इसके लाभ उठाने से ना चूकें। 24 तारीख से श्रीमद् भगवत गीता पर हम चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसका लाभ उठाने से आप मत चूकिएगा। इसको हम प्रस्तुत करते हैं, आप इसे देख लीजिए। 24 नवंबर 2022 9 PM लाइव चर्चा में श्रीमद् भगवत गीता पे हम चर्चा शुरू करेंगे और फिर आपसे तब तक 2-3 अलग विषयों पे चर्चा चलेगी जो बाकी हैं 2 दिन में। 21 तारीख आज है, 22 तारीख और 22 तारीख और 23 तारीख 2 दिन है बीच में, तो दूसरे विषयों पे चर्चा होगी। और एक और बात, ध्यान योग कोर्स 23 तारीख से शुरू हो रहा है। पहले भी इस विषय पर हम आपको बता चुके हैं। तो ध्यान योग कोर्स जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग का कोर्स अभी भी समय है, 23 तारीख से शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग का लाभ उठाइए, ध्यान योग को सीखिए, ध्यान योग से जुड़िए,
और वास्तविक सनातन धर्म को जानिए। मात्र किताबों को पढ़ लेने से धर्म प्रकट नहीं होगा। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। अगर यदि आपको तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त है तो भी शास्त्रों का अध्ययन निष्फल है, और यदि आपको तत्व ज्ञान प्राप्त है तो भी शास्त्रों का अध्ययन निष्फल है। तो भाई प्रश्न कीजिए आदि गुरु शंकराचार्य से, आप क्यों लिख रहे हैं फिर? विवेक चूड़ामणि में आपने ये बात क्यों लिखी? तो विवेक चूड़ामणि को ही पढ़ना बंद कर देते हैं फिर, या बात भी निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन आप उस पूरे प्रसंग को पढ़िए, कहा क्या जा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य के कहने का तात्पर्य है कि अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, तत्व के संदर्भ में बात की जा रही है कि तत्व के लिए शास्त्र अध्ययन निष्फल है। शास्त्र अध्ययन करने से तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं होने वाला, ब्रह्म ज्ञान नहीं होने वाला, और यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो भी शास्त्र ज्ञान से कोई ब्रह्म ज्ञान में कोई विकास नहीं होने वाला तुम्हारे, या कुछ उससे लाभ क्या मिलना फिर? ठीक है, लेकिन फिर भी शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रेरणा कहां से प्राप्त हो रही है? वहीं से प्राप्त हो रही है। यहां तक कि शास्त्रों का अध्ययन तत्व ज्ञान से नहीं होता, यह भी प्रेरणा शास्त्रों से प्राप्त हो रही है। तो शास्त्र, कोई भी ज्ञान, एक बात ध्यान रखिए, कोई भी ज्ञान शास्त्रों से या थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं होता, इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। तो जो भी लिखित नॉलेज है वो इंफॉर्मेटिव है, हमेशा से वो इंफॉर्मेशन दे रही है। सही ज्ञान हमें प्रैक्टिकल अप्रोच से आएगा, और प्रैक्टिकल अप्रोच जो अप्लाइड है, अप्लाइड फिलॉसफी है, एक तरह से योग दर्शन, ध्यान योग से आएगा। सनातन धर्म की सही समझ अगर विकसित करना चाहते हैं अपने भीतर, तो ध्यान योग से जुड़िए और साधना पद्धति से जुड़िए। और जितने हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने रामायण लिखा, श्रीमद् भगवद गीता लिखा, या फिर जिन्होंने पुराणों और शास्त्रों की रचना की, उन सब में एक बात समान थी, सभी साधना करते थे, सभी ध्यान योग करते थे, सभी ध्यान योग करके ही विषयों को गहराई से समझते थे। और आज हम सोचते हैं कि हम सिर्फ पढ़ेंगे और जान लेंगे और ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे। अगर ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे तो कुछ भी सही सही जान नहीं पाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए ध्यान की गहराई में उतरना भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अत्यंत आवश्यक है। तो उसके लिए आप प्रयासरत रख रहें, और जो है ध्यान योग को सीखकर अपना जीवन सफल करें। जिन लोगों ने भी ध्यान योग किया, वो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से साधना करते हैं, पढ़ रहे हैं, और उन्होंने दूसरे कोर्सेज भी किए। उनको लगा कि भाई ये कोर्स हमें अगर बहुत अच्छा से मिला तो दूसरे कोर्सेज भी अच्छे से हमें प्राप्त होंगी। जी हाँ, निश्चय ही प्राप्त होंगी। तो चलिए, इसी के साथ हम विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM पर लाइव चर्चा में, 9 बजे लाइव चर्चा। बहुत बहुत आभार आप सभी का।